चलो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8A दे पेज नंबर की है 187। देखो क्वेश्चन नंबर 1, हिमांश मैं रीड करके तेनों दे दूंगा बुक। ये देखो इन अ कंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। इन अ कंडक्टर कंटेन 6.25 10 रेज़ टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन्होंने क्या है, एक कंडक्टर दे अंदर 6.25 10 रेज़ टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने। फ्लो फ्रॉम A टू B इन 2 सेकेंड्स। फाइंड द करंट। देखो T इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख गुंजन, करंट की डेफिनेशन की होंदी है? करंट की डेफिनेशन होंदी है मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, जा एवें लिखवाया सी मैं तुहानू कॉपी ते, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। क्लीयर है इन्हां को? हुण देख आई की वैल्यू की होगी, Q अपॉन T। ठीक है, ते Q की होंदा है, N मल्टीप्लाई E। इन्ना समझ आ गया? देखे फॉर्मूला तेन लर्न करना पैना है। और Q का की है N मल्टीप्लाई E। नंबर किन्ने ने? 6.25 10 रेज़ टू पावर 16। इलैक्ट्रॉन्स किन्ने ने? वो दिता पे क्वेश्चन दे एंड ची। 1.6 ते टाइम किन्ना है? 2 सेकेंड्स का। इनू इहदे नाल कटिंग कर देंगे तो किन्ना आ जाएगा? 0.8। समझ आ गया? हुण 6.25 इंटू 0.8 ये कितना हो जाएगा गुरांग? -3। ठीक है, इन्हों मल्टीप्लाई कर लो, एम्पीयर्स च आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ करंट 1.6 मिली एम्पीयर। मिली एम्पीयर नो हिमांश चेंज करना पऊगा। ठीक है, हाँ मिली एम्पीयर तो एम्पीयर च चेंज होएगा 10 रेज़ टू पावर -3 नाल मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो रहा तक? अगे पढ़ो। फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड। ईच सेकेंड ते की हो गया? टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चल दिव्यम सुना जरा, करंट का की फॉर्मूला है? Q अपॉन T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हुणे भी यही किया सी क्वेश्चन नंबर 1 च। हिमांश क्लियर है? आई किन्ना है? 1.6 10 रेज़ टू पावर -3। Q दा फॉर्मूला सुना की हुंदा है? रहन दे, N इंटू E डिवाइडेड बाय टाइम किन्ना है? 1। और E किन्ना दिता पे? 1.6 10 रेज़ टू पावर -19। ये वाला जेड़ा माइनस है ना दिव्यांश, हिमांश, ये माइनस नहीं लगाना है। वो माइनस सिर्फ रिप्रजेंट करता है भी मैं इलैक्ट्रॉन हाँ। ठीक है, उरे नहीं लगाना, बस उरे लिखा लिखा रहने दो। फिर जी चीज मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके की हो जाएगी? 1.6 10 रेज़ टू पावर -19। ए वाला इहदे नाल कैंसल हो गया। माइनस का 19 ऊपर आके की हो जाएगा? प्लस का 19 10 रेज़ टू पावर की आ गया 16। आ गया गुरांग पूरा समझ? देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कितना अपने को? 200 मिली एम्पीयर। जदों भी मिली एम्पीयर दिता होएगा नाल दी नाल उन्होंने एम्पीयर च चेंज करना है 10 रेज़ टू पावर -3 नाल मल्टीप्लाई करके। जे माइक्रो दिता होंदा तो 10 रेज़ टू पावर -6 लगा देना। माइक्रो वास्ते यही है। ठीक है, ये माइक्रो वास्ते है, ये मिली वास्ते है, नैनो नहीं होंदा। ठीक है, फिर अगे की कहता है? वायर हैविंग द रेजिस्टेंस 20 ओम। तो कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो। हुण ज्यादातर जिन्ने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उन्हां च यही फॉर्मूला यूज होना है, ओम्स लॉ। ठीक है, बार बार यही बोली जाना है मैं, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, इस एक्सरसाइज का सब तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। I आ गया 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 20। 2 2 का कितना हो गया? 4
ये 10⁻³ जीरोस का मतलब है नीचे 1000 लगा दो तो वोल्टेज कितनी आ गई अपने को 4 वोल्ट। समझ आया हिमांश पूरा? अगला रीडिंग शुरू कर। चलो फिफ्थ देखो, फोर्थ अपने आप करना सी। अ कार बल्ब कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। देख वोल्टेज हैगी है बल्ब दी 12 वोल्ट। ड्रॉ अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर। करंट आ गया हिमांश अपने को 2 एम्पीयर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालनी है, वही ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। V 12 है, I 2 है, तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6। हुण उन्होंने पूछा विल द रेजिस्टेंस बी मोर लैस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। जरा ध्यान नाल सुनी, जदों बल्ब चल रहा होएगा तो बल्ब चलन वाले टाइम ते ना गर्म हो जाता है ना। जदों गर्म होंदा तो उसका टैंपरेचर वध जाता है। टैंपरेचर दे इंक्रीज होने ते रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन वो कह रहे ने बल्ब चल ही नहीं रहा। जब बल्ब चल नहीं रहा फिर थोड़ी ना गर्म होएगा, फिर तो ठंडा होएगा ना। ठंडे बल्ब की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। अगर टैंपरेचर नु इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये करो फिर 7th करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th। 6th अपने आप कर लिया पूरा, सेम करना सी V इज इक्वल टू आई आर लगा के। हुण इधर देखो, इधर ना रीडिंग्स गिवन ने, V दियां रीडिंग्स ने, वोल्टेज दियां रीडिंग्स, ये करंट दियां रीडिंग्स ने। कहंदा ये रीडिंग्स की हेल्प नाल ग्राफ ड्रॉ करो। देख 0.5 ते वैल्यू कितनी है 0.2, 0.5 ते कितनी है 0.2। वोल्टेज देखी, इधरों की करंट देखिया। फिर उस तो बाद 1 ते कितनी है 0.4, फिर 1.5 ते कितनी है 0.6। ये देखांगे तो की बन जाएगा, एवं एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। समझ आ गया? ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होंदा है। आ गया इन्ना को समझ? फिर अगे रीडिंग करो की कहते ने। पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पीयर। हुण देखो मैं तुहानूं जदों ग्राफ समझाया सीगा चैप्टर रीडिंग च, उदों मैं दस्सिया सी VI ग्राफ की हेल्प नाल तुसीं की फाइंड आउट कर सकते हो। VI ग्राफ की हेल्प नाल की बोले रेजिस्टेंस लभ सकते हैं। किवें? बाय फाइंडिंग द स्लोप। इन्ना आ गया हिमांश तेनों समझ? ते रेजिस्टेंस हमेशा एक डिवाइस की फिक्स रहिंदी है, चेंज नहीं होती। पहला तुसीं की करना है, इस ग्राफ की स्लोप की हेल्प नाल तुसीं की फाइंड करना है रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस की हेल्प नाल असीं वोल्टेज लभ लांगे। देखो किवें करदे आ। असीं 2 पॉइंट मान लैंदे आ। ये देख एक ए वाला पॉइंट, एक ए वाला पॉइंट। ठीक है, नीचे इधरों दी और एक इधरों दी। एवें कराया सीगा तुहानूं। रेजिस्टेंस देखो की फॉर्मूला हुंदा इहदा V/I। 1.5 चो 1 माइनस कर, फाइनल चो इनिशियल माइनस कर दे। फाइनल जिवें आपां मैथ च करदे हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आ देख y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर ग्राफ नूं जदों दसना है ना तो एवें जरूरी है करना। आंसर फिर भी सेम आना पर वो मनणगे नहीं। जे MCQ हुंदा तो आपां एवें ही कर लेंदे। हुण थ्योरी को पेपर है तो पॉइंट नाल पॉइंट कट गया। तो कि गुंजन तेनों ये समझ आया किवें निकालिया? पहला फाइनल माइनस इनिशियल, नीचों भी फाइनल माइनस इनिशियल, तो अपने को रेजिस्टेंस आ गई। इनू आप 2.5 लिख लेंदे हैं। ठीक है, हुण पढ़ो जरा फर्स्ट पार्ट की कहंदे ने। कहंदा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज, करंट कह रहा हिमांश कितना 0.5। ते रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जिहड़ी चेंज नहीं हो सकती। ते पोटेंशियल डिफरेंस दसना कितना होएगा V इज इक्वल टू IR। ये भी नहीं चेंज होती। कितना है 2.5, 5 × 25 125। पिछों दी 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दे। आ गया पूरा समझ? पहला मैं की कीता, ग्राफ की हेल्प नाल ये कीता, रेजिस्टेंस फाइंड आउट की। क्लीयर है उरे तक? फिर की कीता, करंट दिता होया सीगा उत्थे, रेजिस्टेंस मैं हुणे फाइंड आउट कीती सी ते ओम्स लॉ की हेल्प नाल वोल्टेज लभ ली V इज इक्वल टू IR। हैगा डाउट? फिर एक होर पार्ट है
फिर देख के पूछना। फाइंड द करंट इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 पॉइंट। हुण सैकेंड पार्ट च की कह रहा है, कहता अगर वोल्टेज नूं रख दिए 0.75, रजिस्टेंस तो 19 है, वो चेंज थोड़ी होएगी। हुण आई लभना है, आई किवें होएगा V अपॉन R। V कितना है 0.75 ओवर 2.5, पॉइंट कट के इत्थे 10 लगा दे, इधर पॉइंट कट के 100 लगा दे, कितना आ गया 0.3 एम्पीयर। देख तू क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 2 वायर्स ऑफ सेम मटीरियल हैविंग द रेडियस 1 mm। पहली वायर है जिदा रेडियस 1 mm है, और एक दूसरी वायर है जिदा रेडियस 2 mm है। mm मतलब मिलीमीटर। कंपेयर देयर रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हुण हाले कुंजन कल ही करवाया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ध्यान नाल सुनो। मैं तुहानूं इत्थे डिफरेंस बना के दस्सिया सी, जो रेजिस्टेंस होंदी है वो लेंथ और एरिया ते डिपेंड करती है, लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होंदी है वो सिर्फ टेंपरेचर ते मटीरियल ते डिपेंड करती है। आ गया समझ? हुण अगर रेडियस बदल रहे हैं तो की चेंज होएगा? रेजिस्टेंस चेंज होएगा, रजिस्टिविटी नहीं चेंज होएगा। आ गया पूरा? याद रखना है तुसी, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। अगर तुसी एरिया या लेंथ चेंज कर दो तो स्पेसिफिक रजिस्टिविटी चेंज नहीं होएगी। क्लियर है? इट ओनली डिपेंड अपॉन मटीरियल एंड टेंपरेचर। हुण देखो आपां देखदे हां, अगर रेडियस 1 mm तो 2 mm कर दिता जाए तो रजिस्टेंस दे उपर की फर्क पैंदा है। हुण देखो तुहानूं ये याद होना चाहिए, रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कल एवें दियां 2 लाइनां कराइयां सी, पहली लेंथ दे उपर और दूजी एरिया दे उपर, याद है ना? तो मैं दूजी वाली लाइन उरे लिख ली है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ते एरिया दा की फार्मूला होंदा है? पाई आर स्केयर। आ गया ना को समझ? एरिया सर्कुलर होंदी है ना वायर, कोई भी क्यूबाइडल वायर तो होंदी नहीं, तो सर्कल दा एरिया लिख लिया मैं पाई आर स्केयर। पहला रेडियस कितना है मेरे को? 1, ये लिख लिया मैं 1 दा स्केयर। 1 दा स्केयर की होंदा है 1, तो आर की आ गया मेरे को 1 अपॉन पाई। इत्थे 1 1 लिख लेने। इन्ना आ गया समझ? पूछ ला की डाउट है? क्लियर है? चल फिर एक बार दोबारा देख, दोबारा लिखते हैं R2 इज इक्वल टू 1 ओवर पाई आर स्केयर। हुण रेडियस कितना लवांगा मैं? हुण रेडियस 2 लवांगे, तो R2 कितना आ जाएगा? पाई 2 दा स्केयर 4। आ गया समझ? हुण की करना है, इन्हां जेड़े दो तुहाडे कोल रेजिस्टेंस आए ने उन्हां दोनों दी रेशो लिखो। ठीक है, रेशो लिखनी है। देख R2 डिवाइडेड बाय या R1 डिवाइडेड बाय R2, वो मर्जी है। R1 ते R2 दोनों दी रेशो लिखनी है। R1 कितना आया मेरे को? 1 अपॉन पाई डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 पाई। हिमांश जदों एवें 4 फ्रैक्शन आ जान अपने कोल, तो पहली 2 फ्रैक्शन नूं तां एवें लिख लिया करो, बाकी 2 फ्रैक्शन नूं तुसीं कर दिया करो रेसिप्रोकल। पाई नाल पाई कट गया, आंसर की आ गया 4:1। आया पूरा समझ? ये करके देखो कॉपी ते। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन 9 च बोल रहे हैं अ गिवन वायर हैज रेजिस्टेंस 1 ओहम। पहला ध्यान नाल समझ, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओहम। स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। देख हिमांश, पहला उस वायर की लेंथ L है। ये आप कल भी किया सी जो थ्योरी पढ़ रहे सी, कहता इनू स्ट्रैच करके असी डबल करता। ये वायर L सी, उन्होंने खिंच के डबल करता। जे डबल किया तो एरिया की होएगा? ठीक है, इत्थे लिख देने न्यू एरिया। आया तुहानू इन्ना कुछ समझ? जे तुसी वायर नू लंबा करोगे, आप सोच के देख लो, कोई रबड़ बैंड भी ले लो, रबड़ बैंड नू अगर खिंचोगे तो रबड़ बैंड पतला होने लग जाता है। ठीक है, हुण ये देख R, इत्थे मैं 1 लिख लेना,
ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ L ਹੈ ਔਰ ਏਰੀਆ A ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਰੋ R ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋ L ਅਪੋਨ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, L ਵੀ L ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਏਰੀਆ ਵੀ A ਹੀ ਹੈ, लेकिन आह दिता पे देखो रजिस्टेंस कितनी है 1। इन्ना दसो समझ आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ठीक है, फिर इधर आ जाओ R2, फिर इत्थे यही फॉर्मूला लगाओ रो L अपोन A। ठीक है, कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ड्राइव करके दस्या सी, तुसी सिर्फ कला फॉर्मूला लर्न करना है, डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ ये लर्न करना है। R का फॉर्मूला की है, रो L अपोन A। रो की है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोल ला जो मर्जी, आह की है रेजिस्टेंस, आ की है रजिस्टिविटी। ए फाइंड करना है। लेंथ की हो चुकी है 2L, एरिया की हो चुका है हिमांश A/2। इत्थे तक क्लियर है? R2 की आ जाएगा, देख A/2 है ना, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। आ गया समझ? जो फ्रैक्शन च एवें आ जान तो नीचे वाली फ्रैक्शन ਨੂੰ रेसिप्रोकल करना होंगे। ये 2 का कितना हो गया हिमांश 4, की बच गया रो L अपोन A। रो L अपोन A की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 1 दा यानी कि नवी रजिस्टेंस की होगी 4 गुना हो चुकी है। ठीक है, ये करो। क्वेश्चन 10 देखो, अ वायर हैविंग द रेजिस्टेंस 3 ओम, वायर दी रेजिस्टेंस हैगी है 3 ओम, लेंथ हैगी है 10 सेंटीमीटर। कहंदा उन्होंने स्ट्रैच करके 30 सेंटीमीटर ते पहुंचाता, यानी कि देखा जाए तो गुंजन की हो रहा, लेंथ 3 गुना इंक्रीज हो रही है। हिमांश देख, जे लेंथ डबल होए तो एरिया कितना होंदा है, गलत बोली जा रहे हैं, जे लेंथ डबल होएगी तो एरिया की होएगा हाफ होएगा। जे 10 तो 30 सेंटीमीटर होगी, लेंथ 3 गुना बढ़ गई तो एरिया की होएगा 3 गुना घट जाएगा। जे लेंथ नु डबल करन ते एरिया A/2 हो जाता है, तो लेंथ नु ट्रिपल करन ते एरिया कितना होएगा A/3। आया समझ? देखना 10 तो 30 होगी तो लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है ना, तो एरिया की होएगा 3 टाइम्स डिक्रीज होएगा। यूनीफॉर्म क्रॉस सैक्शन मैं हुणे इन्हू दस्या ना, यूनीफॉर्म क्रॉस सैक्शन की हुंदा है, आ देख ये हुंदा है, मतलब ए पहला यूनीफॉर्म का मतलब की हुंदा है, यूनीफॉर्म क्रॉस सैक्शन का मतलब हुंदा है स्टार्टिंग तो लैके एंडिंग तक डायामीटर सेम चल रहा है। एवें नहीं है भी एवें दी कोई वायर नहीं है, मतलब एवें दी नहीं है वायर कोई भी अग्यों डायामीटर ज्यादा अगे पहुंच के डायामीटर घट हो गया, इन्हू नॉन यूनीफॉर्म बोलते हैं। कोई भी वायर देख लो यूनीफॉर्म होंदी है, अगर तू उन्होंने खिंच भी देगा तभी वो यूनीफॉर्म ही रहेगी। ये कहना चाहते ने, ये नहीं कहना चाहते जान के तू कंफ्यूज हो गया भी वायर नू लंबा करन ते एरिया सेम रहेगा, ऐसा थोड़ी कुछ होएगा। वो तो टैक्नीकली नहीं पॉसिबल ना, वायर नू खिंचेगा तो वायर तो पतली तो होएगी होएगी। तो इत्थे अगर मैं एरिया गुंजन A मान लेना तो इत्थे की लिखना पड़ेगा A/3। तेनू क्लीयर है चीज? हुण आ देख R दा की फॉर्मूला हुंदा है रो L अपोन A। हुणे यही कराया मैं, R दी वैल्यू कितनी है 3, L कितनी है 10, एरिया कितना है A। इन्ना आ गया समझ? हुण इधर वही चीज R2 इज इक्वल टू रो L अपोन A। R2 तो फाइंड करना है, L कितनी है देख 30, A कितना है A/3। इत्थे तक ठीक है? इत्थे तक तो पिछले क्वेश्चन वांगू ही है सारा। ये ऊपर आके हिमांश रेसिप्रोकल करता तेरे सामने, ए 90 हो गया। इत्थे ये सारा कुछ क्लियर है? ठीक है, हुण देख तुसी चाहो तो इत्थों किसी एक वेरीएबल की वैल्यू कढ सकते हो, लेकिन मैनू आसान तरीका आंदा है, मैं की करदा इन्हां दोनों नू डिवाइड कर दिंदा।
सर उधर 3/10 लिख दो, फिर उसकी वैल्यू फिल कर दो। इधर 3/10 ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। 3 × a ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3a × ਰੋ 10। सर इधर 10 सेंटीमीटर ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ 10 ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 10 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਹੈ 3a/10। ਇੱਥੇ ਰੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3a/10। ਅੱਗੇ 90/a ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦੇਖ a ਨਾਲ a ਕੱਟ ਗਿਆ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ R2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27 ओम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वट लेंथ ऑफ कॉपर वायर, लेंथ फाइंड आउट करनी है। शक्तिमान ये लेंथ केड़े फॉर्मूले च आंदी है? आर दा कोई फार्मूला आंदा तेनू? आर दा की हुंदा फार्मूला? की हुंदा? पाई किधरों आ गया? रो हुंदा है, रो L/A। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टिविटी, रेडियस 1 mm ते रजिस्टेंस 1 ओम। ये देख जरा चीज़ों को पहला ध्यान नाल समझ, तां कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये जो 1 mm है ना, इनू चेंज करना है तू पहले मीटर दे अंदर। mm तो मीटर च किवें चेंज होंदा है 10⁻³ नाल मल्टीप्लाई करके, मिलीमीटर टू मीटर। हुण बाकी चीज़ां देख लो, ये रेडियस है क्योंकि जेड़ा फॉर्मूला होंदा R = रो L/A। ए मतलब एरिया होंदा ना, रेडियस थोड़ी ना होंदा। तां इत्थों आपां एरिया लभ लैने। एरिया दा की फॉर्मूला है πr²। पाई दी वैल्यू नूं मैं एवें लिख लेना 3.14, और 22/7 थोड़ी फ्रैक्शन औखा लग रही है। ते रेडियस कितना 1 दा स्केयर 1। ठीक है, करन नूं तुसीं पाई दी वैल्यू 22/7 भी लै सकदे हो, उहदे नाल भी सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, R = रो L/A। आ गया उरे तक? 1 दा अच्छा रजिस्टेंस है, रेडियस ये है ना 1 × 10⁻³ दा होल स्केयर। हुण ठीक है, हुण देखो अपने को ये फॉर्मूला है ना असली तो R = रो L/A। अगर तरुण इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो RA/रो = L आ जाएगा। R कितना दिता पे देख, बोल भी लै, ते एरिया 3.14 × 10⁻³ -3 का स्केयर की होएगा -6। 9 नहीं होंदा, पावर है ना, पावर ऐड हो जांदियां ने, ये सिंपल नंबर नहीं है। रो की है 1.7 10⁻⁻8। ये जेड़ा माइनस का 8 है ये की हो जाएगा ऊपर जाके प्लस का, नीचे 1.7। बस डिवाइड कर लो, लेंथ आ गई मीटर के अंदर। 12th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अपने आप करना है।